ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो ओरियंतां नमो सिद्धां नमो वायव्यां नमो वज्राय नमो वै संसां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणियो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तीन भुवन में सारा वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो प्रियो समालिकी ऐसे ज्ञान चरण वश रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संचे कहूँ बखान जीवादि प्रयोजन भूत तत्व साविधि तिन माहि विपर्य चेतन को गुरूप भिन्न मूर्त चिन्ह मूर्त उद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते ज्ञानी जीव चाल ताको न जान विपरीत मां करी करे देह में निज विचार मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव मेरे सुततिय में सबल दीन बेरु वसु भग मूर्ख प्राणी तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आप को नाशमान दागादि प्रगट जे दुख दे तिन ही को सेवत गिनत चे शुभ अशुभ बंध के फल मजा रति अरति करे निज पद विसार आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आप को कष्ट दान। समर्थ संबंधी भूल को आज हम पढ़ेंगे। क्या है समर्थ संबंधी भूल? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। आत्मा के हित करने वाले वैराग्य और ज्ञान है। ते लखे आपको कष्ट दान, वे हमें कष्टदायी लगते हैं। जो वैराग्य और ज्ञान आत्मा के हित के कारण है, सुख के कारण है, वे इस जीव को दुख के कारण मिलते हैं। यही संवर तत्व संबंधी संवर सुख स्वरूप है। संवर जो है सुख स्वरूप है, सुख का कारण है, और हमें क्या लगता है वो दुख का कारण। तो ये भूल हुई ना, अमृत को जहर मान रहे हैं। अमृत के बारे में विपरीत मान्यता हुई कि नहीं हुई? अमृत के बारे में गलत समझ हुई कि नहीं हुई? ऐसे जो तत्व ज्ञान और वैराग्य सुख का कारण है, वो क्या लगता है? दुख का। वैराग्य की चर्चा और ज्ञान की चर्चा वो कैसी लगती है? दुख। काटने को जरूरत है। 1 घंटे प्रवचन काटने को 2 घंटा, और 1 घंटे की मूवी बहुत मजा आता है। जबकि सुख का कारण कौन है? अपने आत्मा के हित का कारण कौन है? प्रवचन, तत्व ज्ञान। लेकिन तत्व ज्ञान में कंटा आता है, मन ही नहीं लगता। तो जो अपने हित की चीज है उसी में अपना मन नहीं लगना, यही तत्व संबंधी भूल है। क्यों? ज्ञान दुख का कारण होता है कभी? तत्व ज्ञान, अपने आपा पर का ज्ञान और वैराग्य
अरे जितने अंशों में वीतरागता होगी उतने अंशों में सुखी होगा। संसार शरीर भोगों में आसक्ति वो सुख का कारण है कि दुख का कारण है। जितनी आसक्ति है उतने दुखी है, तो जितनी आसक्ति कम होगी उतने सुखी होंगे ना। संसार में आसक्ति ज़्यादा होने से सुखी होते हैं कि दुखी? क्यों? परिवार में खूब आसक्त है, परिवार वालों को एक दिन मरना है, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो आसक्ति वाले को ज़्यादा दुख होगा कि कम आसक्ति वाले को? कम आसक्ति वाले। धन का एक दिन वियोग अवश्य होना है। जहाँ देह शरीर का भी वियोग होना है तो पैसे का तो वियोग होना ही है। तो जब आसक्ति अधिक होगी तो दुख अधिक होगा, धन के वियोग होने पर कम होगी तो दुख अधिक होगा। आसक्ति ज़्यादा होने पर दुख अधिक होगा, आसक्ति कम होगी तो दुख कम होगा। यानी संसार से, शरीर से और भोगों से, इनसे वैराग्य सुख का कारण है, इनमें आसक्ति दुख का कारण है। लेकिन हम इनमें आसक्ति करते हैं और इनसे वैराग्य की बात हमको दुख रूप लगती है। कोई लड़का थोड़ा धर्म में लग गया हो, धर्म ध्यान में, मंदिर जाता हो, थोड़ा खाने पीने में संयमी हो, थोड़ा संसार से विरक्त हो, तो लोग ऐसा समझते हैं। किसी की लड़की की शादी करना हो तो बोला हम अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारी बेटी सुखी है कि हमारी बेटी में जाके सुखी नहीं रहेगी, तो सुख काहे में माना है हमने? मैंने जो पाप करे, संसार शरीर और भोगों में जो आसक्त है वो सुखी है, यही मान्यता है ना अपनी। तो मान्यता में भूल है कि नहीं है? जो दुख के कारण है उसमें अपन ने सुख मान रखा है, और जो सुख के कारण है उसको अपने को क्या लग रहा है? दुख के कारण। तो लड़के की शादी होना मुश्किल हो जाए। लोगों को लगता है हमारी बेटी में जाके दुखी हो जाएगी। क्यों दुखी हो जाएगी? विरक्त आदमी, वैरागी आदमी। अरे भाई, आसक्ति तो कभी भी सुखी किसी को नहीं कर सकती। यदि विरक्ति है तो अच्छा है, उसको भी विरक्ति रहेगी तो सुखी रहेगी। वैराग्य हमेशा सुख का कारण है। वैराग्य 3 काल में दुख का कारण हो ही नहीं सकता। यदि वैराग्य दुख का कारण है तो 12 भावनाओं क्यों पढ़ते हो? 12 भावना पढ़ते कि नहीं पढ़ते? काहे के लिए पढ़ते 12 भावना? 12 भावनाओं का मेन उद्देश्य क्या है? आत्मा का हित। वैराग्य पावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है क्या? ये 12 भावनाओं का चिंतन वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान है। जैसे माता पुत्र को उत्पन्न करती है, ऐसे 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करती है। तो यदि वैराग्य दुख का कारण है तो कल से 12 भावना पढ़ना बंद कर दो। क्यों पढ़ते हो फिर? भगवान की पूजा क्यों करते हो? ढोक क्यों देते हो? दर्शन क्यों करते हो? वे तो परम वीतरागी है, तो उनको सुखी मान के ढोक देते हो कि दुखी मान के? क्या मान के ढोक देते हो? कि हम तो कुछ भी नहीं मानते साहब, हमारी मम्मी ने कहा कि इसके बिना खाना नहीं मिलेगा इसलिए हम तो ढोक देते हैं, बस हमारा इतना मतलब है। बचपन में हमने सीख ली थी एक बार, बेटा खाना तभी मिलेगा जब मंदिर में ढोक लगा क्या। तब से हम लगाए जा रहे हैं। हमें तो मालूम भी नहीं हम क्यों लगा रहे हैं। आप ही बता दो क्यों लगा रहे हैं। हमें तो लगता भी नहीं कि भगवान कुछ होंगे। क्यों? ऐसा ही है कि नहीं कि भगवान सुखी दिखते हैं अपने को, कि संसार के लोग सुखी दिखते हैं? कौन है सुखी? भगवान जिन्हें भी सुखी है कि संसार के जीव जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लीन है, संसार से जिनको आसक्ति है, 4 गति में भटक रहे हैं, 4 गति में ही रहना चाहते हैं। गति संसार अच्छा लगता है, शरीर अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं। वे जीव सुखी हैं कि जो संसार से उदासीन है, विरक्त है, 5 इंद्रिय के भोगों से विरक्त है, उदासीन है, जिनको 5 इंद्रिय के विषय भोगने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है और संसार से निरंतर वैराग्य रहता है। और शरीर जिन्हें रोगों का घर दिखाई देता है, दुख का पिंड दिखता है, वे सुखी है कि जो इसमें सुख खोजते हैं वो सुखी है। कौन सुखी है बताओ तो सही?
सुख काय में? संसार शरीर में, भोगों में, काय में? कहाँ है सुख? कहाँ है? कहीं तो है, कहीं नहीं है। कहाँ है? कहाँ है सुख? टीवी में? हाँ, देखा क्या? सुख अपने निज आत्मा में ही है, सुख बाहर कहीं नहीं है। बाहर में सुख खोजना यही अज्ञान है। ये अज्ञानी जीव बाहर में सुख मानता है और इसलिए संसार में, शरीर में, भोगों में लीन रहता है और उसमें सुख मानता है। तो संसार शरीर भोगों से वैराग्य को तो दुख मानता है और संसार शरीर भोगों में लीन रहने को सुख मानता है। दूसरा तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब जिनवाणी का पढ़ना, इसको क्या मानता है? कष्टदायक मानता है। स्वाध्याय को तो महाकष्टदायक मानता है। स्वाध्याय मतलब सबसे कष्ट की चीज़ है। बिल्कुल, ये पता नहीं कैसे कर लेते हैं यहाँ बैठे हुए लोग, इतना कठिन काम। जो लोग यहाँ नहीं आते ना, उनको, जो लोग भी यहाँ आते हैं उनकी दृष्टि में उनको लगता है कि इससे कठिन काम तो कोई कर ही नहीं सकता है, तो सबसे कठिन काम कर रहा है। और उनको बड़े महान भी दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में वो कष्टदायक है, तो उनके हिसाब से अपन बहुत कष्टों का काम कर रहे हैं। और कई लोगों की तो धर्म की परिभाषा भी यही है कि भैया धर्म तो मतलब बहुत कष्टों का काम, इतना तो अपन कर ही नहीं सकते। ये देखो कितने कितने कष्टों में रहते हैं, एक एक घंटे तक बेचारे बैठे रहते हैं, जो भी सुनाए पंडित सुन लेते हैं, एक घंटे तक बेचारे कितने कष्ट में जीते हैं। पूछना कभी भी आप किसी बाहर वाले से, उसके चित्त में यहाँ बैठने वालों के प्रति बड़ी महिमा रहती है उसके चित्त। और भी जो थोड़ा बहुत भी धर्म ध्यान करता है तो मानता है कि बहुत कष्ट से जो है धर्म ध्यान कर रहे हैं, इतना कष्ट तो अपन सही नहीं सकते। 99% लोगों के चित्त में धर्म का अर्थ है कष्ट सहना, जबकि धर्म है आनंद रूप, जो है आनंद स्वरूप, उसको हम मानते हैं दुख स्वरूप। यही तो हमारी भूल है। और तत्व ज्ञान का अर्थ केवल तत्व के नाम रट लेना नहीं है। तत्व ज्ञान का मतलब है यहाँ पे भेद विज्ञान होना, सम्यक ज्ञान होना। तो सम्यक ज्ञान और वैराग्य का अर्थ है सम्यक चारित्र। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वो दुख के मार्ग लगते हैं और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र सुख के मार्ग लगते हैं। बताओ है कि नहीं ऐसी स्थिति? अपन को 7-8 दिन अपन बाहर गांव जाए घूमने फिरने, तो 7 दिन के लिए बड़े आनंद में जा रहे हैं, सबको खबर देंगे हम 7 दिन ऐश आनंद, मज़ा ही मज़ा, और तमाम दुनिया भर की जो भी। और 7 दिन का शिविर हो, 7 दिन के लिए शिविर है क्या? जैसे कोई अपने को ज़बरदस्ती किसी काम में लगा दिया गया। क्यों? अपन कोई पिकनिक हो, कोई पार्टी हो, कोई कहीं टूर पे जाना हो, कहीं घूमने फिरने जाना हो, तो अपने को कितना उत्साह रहता है और आके हम कितना बताते हैं, अरे मज़ा आ गया साहब, मज़ा आ गया। और यहाँ से जाते हैं तब, अरे भैया 1 घंटा अपना पूरा हो गया, आज 1 घंटा अपन ने स्वाध्याय कर लिया। मतलब वो व्यक्ति, इसको कुछ सुख मिला है और इस सुख को भी बांटा जाए, ऐसे चित्त में भावना नहीं आती। अपन अपना जितना विषय भोग को शेयर करते हैं उतना धर्म को शेयर करते हैं, नहीं करते। बाहर खाने पीने को, मतलब जो भी 5 इंद्रिय के विषय भोग के मज़े हैं, तो वो मज़ा मानता है अपन उसमें, जबकि वो सजा है। और ये जो है तत्वज्ञान है और वैराग्य है, ये अपने को क्या लगता है? सजा लगती है। जैसे कोई सजा मिल रही है ज़बरदस्ती 1 घंटे की, तो वो कह रहे हैं यही संवर तत्व संबंधी सीधी सीधी सच्ची बात है। जो सुख के कारण है ज्ञान और वैराग्य, वो इस जीव को दुख के कारण लगते हैं, यही संवर तत्व संबंधी। और आप सोच लेना मन में, यदि आपको ऐसा नहीं लगता है, समझ लो आपको तत्व ज्ञान और वैराग्य यदि सुख का कारण लगता है, तो आपके अंदर संवर तत्व संबंधी भूल नहीं है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये कष्टकर है,
दुख रूप है, आकुलता रूप है, तो समझ लेना कि अपन ने संवर तत्व को दुख का कारण मान रखा, सुख के कारण को दुख रूप मान रखा। अपने अंतरंग से पूछना, मेरे को किसी को मतलब किसी भी व्यक्ति को मेरे को बताने की जरूरत नहीं। सर हमको तो ही नहीं, आप कैसी बात कर रहे थे, हमको तो बहुत अच्छा लगता है तो तुम अच्छी बात है। लेकिन यदि ऐसा लगता हो कि ये बहुत कष्ट रूप है, समझ लेना कि अपने को क्या चीज़ कष्ट रूप लगी। लोग जो पसंद की पिक्चर आती है उसको कितनी बार देखते हैं? 10 बार। पसंद का सीरियल, किसी की सेंचुरी, फास्ट सेंचुरी, क्यों उसकी क्लिप देखते हैं कि वीडियो क्लिप। खाना जो पसंद का होता है कितनी बार खाते हैं? अनेक बार। और यहाँ अपन कोई एक चीज़ अपन ने पढ़ ली हो समझ लो, या कोई चीज़ दोहरा दे अपन वापस, तो लगता बहुत हो, हमको मालूम है सब क्या है। लेकिन मालूम तो है, लेकिन इसका बार बार पुनरुक्ति इसलिए की जाती है ताकि वो चीज़ हमारे श्रद्धान में दृढ़ हो। जिनवाणी में तत्व की बात और आत्मा की बात बार बार करना वो पुनरुक्ति दोष नहीं माना गया है, क्योंकि निजात्मा की भावना तो ऐसा है बार बार भाव, क्योंकि अनंत काल तक वही भावना है। इसलिए अपने आत्मा की भावना तो सबसे सर्वोत्कृष्ट चीज़ है भाई, और है ही क्या अपने को अपनी महिमा लाने के अलावा और क्या है, क्योंकि जो कुछ है वो सब मुझ में है और मेरी महिमा नहीं आती है, तो इसलिए बार बार आत्मा की महिमा दिलाई जाती है, इस एंगल से उस एंगल से उस एंगल से सब तरफ से, और उसकी महिमा नहीं आए तो समझना कि अभी आत्मा की महिमा नहीं आई, तो सच्चे सुख की प्राप्ति होना मुश्किल। जो सुख स्वभावी आत्मा है उसी की महिमा नहीं आएगी तो सुख कैसे प्राप्त होगा? सुख कहाँ है? ऐसे सुख तो अपनी आत्मा में ही है। तो आत्मिक ज्ञान की और आत्मिक चारित्र की मैंने स्वस्वरूप में लीनता और स्वरूप का ज्ञान, ये सुख रूप है, और ये दुख रूप लगना मैंने समर्थ तो समझ। अब आगे देखते हैं अपन अगला दुआ। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जो। रोके न चाह निज शक्ति खोए, ये जीव अपनी शक्ति को खोकर, अपनी शक्ति को भूलकर और अपनी इच्छाओं को रोक नहीं लगाता, इच्छाओं की रोकता नहीं इच्छाओं को, बल्कि क्या करता है? इच्छाओं को बढ़ाता रहता है और इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानता है। सुख है इच्छाओं के अभाव में, और ये जीव सुख कायम मानता है इच्छाओं की पूर्ति में। सीधी सरल भाषा में कहूँ तो ये जीव दवाई मिलने पर सुख मानता है, जबकि सुख जो है वो निरोग अवस्था में। इच्छाओं की पूर्ति माने इच्छा रूपी रोग की दवाई, और इच्छाओं का अभाव नहीं होना माने रोग का उत्पन्न नहीं होना। तो निरोग अवस्था में सुख है, रोग होने पर उसका उपचार कराने में सुख नहीं है, क्योंकि उपचार सच्चा होता ही नहीं। आज तक कभी किसी की इच्छाओं की पूर्ति हुई नहीं। ये इच्छा रूपी रोग विषय भोगने से नहीं मिटता, ये तो इच्छाएं की उत्पत्ति नहीं हो उससे मिटता। इच्छा उत्पन्न हो जाए फिर उस इच्छा के प्रतिकार के लिए हमने भोग लिया तो भी इच्छा समाप्त नहीं होती, बल्कि और लालसा बढ़ती जाती है। आज तक कोई ऐसा जीव मिला आपको जो खा पी के बोला हो भैया अपने तो सब बस अपना तो मन तृप्त हो गया? कोई है संसार में ऐसा जो 5 इंद्रिय के विषय भोगते हुए बोले मैं तृप्त हो गया, खूब पैसा आ गया अपने पास, सब कुछ भोग लिए, कुछ भोगने की इच्छा नहीं रही, न किसी को बच्चे की किसी की कोई इच्छा है, न परिवार की इच्छा है, न स्वयं के भोग की इच्छा है, न कोई काम करना बचा है, सब मैं तो तृप्त हो गया है। सब कोई जो कहता हो कि मेरे तो पैसे बहुत हो गए, तृप्त, भोग भी मैंने खूब भोग लिया, मेरी मन की इच्छाएं भी सारी पूरी हो गई, संसार में मेरा कोई काम नहीं बचा है क्योंकि मेरी संसार की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। बताओ कोई ऐसा व्यक्ति हो तो? एक भी आदमी है? सबके बहुत सारे काम लगे हुए हैं, सबकी अनेक इच्छाएं। बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते भी पूछता है दुकान पे कौन गया? सब जा रहे हैं, बस जा रहे हैं,
समझ में नहीं पड़ता, 10 बजे दुकान खोलने का टाइम हो गया है, घर पे क्या कर रहे हो तुम बैठ के? कि सब आपके लिए पानी वानी की व्यवस्था है। अरे पानी गया चूल्हे, क्या पानी के बिना रह नहीं सकता मैं जिंदा? मांग लूँगा किसी से ही पानी, तुम तुम्हारी दुकान पे जाओ। आदमी बीमार पड़ जाए और इधर देखे कि बच्चा, इधर देखे बच्चा, अरे नालायक को यहाँ क्यों बैठे हो, दुकान पे कौन बैठेगा? ये भी यहीं आ गया, ये भी यहीं आ गया। पिताजी आपकी सेवा के लिए आए, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने कहा कि आप जो है बस थोड़े दिनों के मेहमान, जाऊँगा तो चले जाऊँगा। तो तुम दोनों क्या करोगे यहाँ पे बैठ के? तुम तो अपना काम करो, दुकान पर कौन बैठेगा? अभी सीज़न का टाइम है, और यदि इस समय दुकान नहीं गए तो दुकान में क्या होगा? तो बनिए को तो मरते समय तक भी दुकान की ज़्यादा चिंता रहती, खुद की कम। है कोई ऐसा बनिया जिसने कहा हो, जिसने अपनी दुकान बंद कर दी? सब दुकान क्यों बंद कर दी? लोग पूछना है उससे, अरे भैया अपनी तो सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब अपनी कोई इच्छा तो बची नहीं, किसके लिए कमाओ, इसलिए मैंने तो दुकान बंद कर दी। है क्या कोई ऐसा एक आध आदमी? मेरे को एक आध तो दिखाओ कोई जो दुकान बंद करके और लोग उससे पूछे और वो कहे कमा लिया जितना कमाना था, बंद कर दी चलती दुकान। तो इसलिए इच्छाओं की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुकान बंद कर देना, मैं तो मेरी बात मेरे को कुछ और समझानी है। मैं तो ये बात समझा रहा था कि विषय भोगने से अथवा पंचेंद्रिय के विषय इकट्ठे होने से कभी किसी की लालसा समाप्त नहीं होती। 5 इंद्रिय के विषय भोग की इच्छा ऐसी है जैसे कि अग्नि के अंदर ईंधन डालो, अग्नि कितने ईंधन से तृप्त हो जाएगी? ईंधन समझते हैं? नहीं समझते? ईंधन समझाओ क्या है ईंधन? मतलब फ्यूल, तो इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में क्या है ईंधन? ईंधन माने जो भी उसमें जलाने के लिए सामग्री है, कोयला है क्या नहीं, लकड़ी है, उसको कहते हैं दाह्य पदार्थ। और यदि कठिन करना हो तो जो जलने योग्य पदार्थ है वो ईंधन होता है। तो अग्नि में कितनी लकड़ी डालो, अग्नि की अग्नि में तृप्त हो गई। अग्नि में कितना घी डालें, कितनी कोयला डालें कि अग्नि तृप्त हो जाएगी? बताओ, डालते जाओ, तृप्त होगी कभी शांत हो जाएगी अग्नि? अग्नि लकड़ी डालने से तृप्त होगी कि लकड़ी नहीं डालने से? लकड़ी नहीं डाल, लेकिन लोग लकड़ी डाल के सोचते तृप्त कर देंगे। समुद्र में कितना नदियों का जल मिलाया जाए कि समुद्र पूरा भरा जाए, तृप्त हो जाए। अब मेरे को एक भी नदी का जल नहीं चाहिए, कंप्लीट हो गया, नो एंट्री। ये नदी आई, इसको उधर ट्रांसफ़र करो कहीं और, यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ बहुत हो गया। समुद्र कभी नदियों के जल से तृप्त नहीं होता, अग्नि कभी ईंधन से तृप्त नहीं होती, ऐसे जीव कभी 5 इंद्रिय के विषयों से तृप्त नहीं होता, हो ही नहीं सकता, स्वभाव ही ऐसा। भोग लो, तुमको अभी भी मन में आ रहा है तो वो भोग लो, लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगी। अतृप्तिकारी विषय जो जो भोगोगे त्यो तृप्ति अतृप्ति और बढ़ती जाएगी, और भोगने की इच्छा बढ़ती जाएगी, और सोचोगे और भोग, तभी कोई तृप्त नहीं हुआ आज तक। भोग भोग कर जीवन में कभी तृप्ति किसी को मिली नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को तो अभाव करने का पुरुषार्थ नहीं करते, बल्कि हम निरंतर इच्छाओं को बढ़ा बढ़ा के और उनकी पूर्ति कर करके अपने आप को सुखी मानते हैं। ये काम हो गए, ये काम हो गए, ये काम हो गए, अपने कामों की लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बना के उसको पूरी कर करके और एक दिन मर जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि ऐसा दिन आए जब तुम्हारे काम की लिस्ट में कोई काम ही नहीं रहे, बस एक ही काम रहे कि मेरे को अपनी आत्मा का काम करना। और उसके लिए भी करना क्या है, लिस्ट में क्या है, वो काम करने ही लग जाए, कोई काम नहीं, आज मुझे कोई काम नहीं, समस्त इच्छाओं का अभाव हो जाए। अब मैं कहता हूँ दशा हो या ना हो, लेकिन कम से कम इच्छाओं के अभाव रूप दशा में सुख तो माने। जीव की दशा तो ये है कि वो इच्छाओं की पूर्ति में सुख मान रहा है, जबकि सुख काय में, इच्छाओं के उत्पन्न नहीं होने में। जैसे बीमारी उत्पन्न नहीं होने में सुख है, उसी प्रकार इच्छाओं के उत्पन्न नहीं होने में सुख है। दूसरी बात क्या, इससे अपनी शक्ति नष्ट होती है। 5 इंद्रिय के विषय भोगने में अपनी शक्ति सारी, ज्ञान की, दर्शन की, वीर जो है अपना पूरा नष्ट हो रहा है। सारी शक्ति अपनी जो अपने आत्म सम्मुख होनी चाहिए, वो सारी शक्ति जो है और पदार्थों में नष्ट हो रही। इसलिए उन्होंने कहा निज शक्ति खो। ये है निर्जरा तत्व समझने। निर्जरा सुख का कारण है, तप निर्जरा का कारण है, और तप सुख का कारण है। और तप माने इच्छाओं का निरोध,
लेकिन ये इच्छाओं के निरोध माने इच्छाओं के अभाव में सुख न मानकर और इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है, माने तब को सुख का कारण नहीं मानता है, तब को सुख का कारण। अब अंतिम दिया है शिव रूप निराकुलता न जोए, माने मोक्ष इस जीव को निराकुल रूप भाषित नहीं होता। मोक्ष में इसको आकुलता लगती है, काटने को दौड़ता है, सोचते ही मोक्ष के नाम से इसको ऐसा लगता है कहाँ जाके लटकना पड़ेगा। मोक्ष में सुख नहीं भाषित होता। क्यों? क्योंकि मोक्ष में कोई इंद्रिय विषय तो है ही नहीं, 5 इंद्रियों की सामग्री है ही नहीं, तो इसे लगता है कि मोक्ष में किस बात का सुख है। सुख तो जो 5 इंद्रिय की विषय भोग सामग्री वो वहाँ है, स्वर्ग में है ही नहीं, ये मोक्ष में है ही नहीं, स्वर्ग में तो फिर भी है, तो स्वर्ग में तो सुख भाषित होता है, लेकिन मोक्ष जो है इसको सुखरूप भाषित नहीं होता। 90% जीव तो मोक्ष को केवल देखा देखी भला कहते हैं, देखा देखी। दूसरे लोग कह रहे हैं, अपने को भी बन कह रहे। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, प्रसिद्ध उदाहरण बताऊँ। कौन सा है? मैंने दिया है, कम से कम 3-4 बार दिया हो, किसको याद है? याद है? मोक्ष को हम देखा देखी भला कहते हैं। कैसे? जैसे कि कोई संगीत विद्या का स्वरूप तो जाने नहीं और दूसरों को देखा देखी संगीत की वाहवाही करे, क्लासिकल म्यूजिक की। क्लासिकल म्यूजिक समझ में तो ही नहीं आता, वो क्लासिकल वालों को ही आता है बस। लेकिन क्या करें, क्लासिकल म्यूजिक वालों की कभी सभा में बैठ जाए और वो एक जना के तो देखते थे कब बंद करेंगे और लोग तो जैसे ही बंद करता ताली बजाते हैं, तो ये सोचते हैं क्या किया इसमें, कौन सी बड़ी है कर रहे थे वहाँ। लोग सब तारीफ करते रहते, क्या बात थी, क्या बात थी। लेकिन इसको समझ में तो आती नहीं है, लेकिन ये भी उनकी देखा देखी ताली बजाता था, सब लोग ताली बजा रहे थे। क्या समझ में आ रहा तेरे को? कुछ ऐसे इन जीवों से पूछो, क्यों क्या समझ में आ रहा है? तुम मोक्ष में सुख लग रहा ना? कुछ बोलेंगे, क्योंकि बोल दे तो पाप ही ठहराए, सच्ची सच्ची बात बता दे कि हमको सुख नहीं लगता, चुपचाप बैठे रहते। तो न तो मोक्ष में सुख भाषित होता है, न ये कहते बनता है कि मोक्ष में सुख है नहीं। यदि ये कहे कि मोक्ष में सुख नहीं है तो इनको भ्रम भय लगता है कि लोग अभी अपने को अधर्मात्मा कह देंगे, और कोई आदमी अपने को अधर्मात्मा नहीं कहलाना चाहता। तो इसलिए न तो मोक्ष का स्वरूप समझना चाहता है और न मोक्ष में सुख मानता है, और ऐसे इसकी जिंदगी चलती रहती, कटती रहती। क्योंकि मोक्ष को सही रूप में जान ले तो ही वो मोक्ष को हितरूप मानेगा, और मोक्ष को हितरूप मान ले तो मोक्ष का उपाय करे बिना रहेगी नियम। यदि मोक्ष को हितरूप मानेगा, मोक्ष को हितरूप जानेगा, तो मोक्ष का उपाय अवश्य करेगा। मोक्ष का उपाय नहीं करता है, इससे ये जाना जाता है कि इस जीव को मोक्ष अभी हितरूप भाषित नहीं हुआ। अब इसका कारण भी है कि हम क्या है, हम स्वयं समझना ही नहीं चाहते। मोक्ष का स्वरूप जो है अधिकांश लोग समझना ही नहीं चाहते, बस लिखा है तो लिखा है। लेकिन मोक्ष का स्वरूप यदि सुखरूप कहा है तो कैसे कहा? यदि मोक्ष में सुख कहा है तो कैसे? इसका विचार नहीं करते। विचार करें तो समझ में आ जाए कि मोक्ष किस रूप से हितरूप, क्यों, कैसे हितरूप है। लेकिन बिना विचार यदि उसको हितरूप मानोगे, सुखरूप मानोगे, तो वो केवल आज्ञा से मानना होगा, अपनी बुद्धि से मानना नहीं। कोई बता सकता है मोक्ष हितरूप कैसे? बताओ। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मोक्ष हितरूप है कि नहीं? अपन सब यहाँ क्यों आए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यही उद्देश्य है कि नहीं? सब क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सब कहाँ जाना चाहते हैं? मोक्ष। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मोक्ष में सुख है, ये सिद्ध करके बताइए। बता दो कोई भी हाथ खड़ा करके, किसी को लगता ही नहीं है। इधर मोक्ष में सुख नहीं लगता किसी को, तो कैसे है मोक्ष में सुख? बताओ। उसमें कोई बात नहीं, गलत सलत होगा मैं ठीक कर दूंगा। बताओ शुभम जी।
दुख कायम है, दुख संसार में दुख कायम है, आकुलता में। मोक्ष में क्या है? निराकुल। बस संसार के जितने भी कार्य है ये सब आकुलता देते हैं, और मोक्ष में आकुलता नहीं, इसलिए मोक्ष में सुख है। आकुलता क्यों होती है? आकुलता क्यों होती है? आकुलता जो है मिथ्या श्रद्धा ज्ञान चारित्र के कारण आकुलता होती है। विपरीत मान्यता से आकुलता होती है, विपरीत आचरण करने से आकुलता होती है, मोह राग द्वेष भाव से आकुलता होती है। कषाय के अलावा और कोई आकुलता का कारण है क्या? बताओ। मिथ्यात्व और कषाय के अलावा आकुलता का कारण कुछ और हो तो बताओ। हम दुखी है, क्यों दुखी है? ज्ञान से, मिथ्या श्रद्धा से, पर को अपना मानने से, पर में राग करने से। ये इसके अलावा हम और कोई कारण से दुखी हो तो मेरे को बताओ कि नहीं साहब हमारा दुख का कारण कुछ और है, कोई हो तो बताओ। हम दुखी क्यों हैं? हम आकुलित क्यों हैं? मोह राग द्वेष भाव के कारण। तो हम सुखी कब होंगे? मोह राग द्वेष का भाव हो जाएगा। मोक्ष किसका नाम है? मोह राग द्वेष का भाव। मोक्ष क्या है? ऊपर लटकने का नाम नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। मोक्ष का नाम लेते हैं लोग ऊपर देखो, अरे वहाँ है, वहाँ नहीं है मोक्ष, यहाँ है। आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। कोई मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है। उस स्थान पे तो निगोदिया भी रहते हैं, तो तू उस स्थान पे जाना चाहता है तो निगोदिया बन के भी जा सकता है। और दूसरी बात, अनंत भगवान इसी लोक में है तो भी वो मुक्ति है, क्योंकि उनके चार घाती कर्मों का अभाव है, वो भी अनंत सुखी है। इसलिए इस लोक में रहते हुए भी जीव मुक्त हो सकता है और वहाँ जाकर भी मुक्त नहीं हो। इसलिए स्थान विशेष का नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो आत्मा की निराकुल अवस्था का नाम है। और जो लोग स्वर्ग में सुख मानते हैं, अरे भाई स्वर्ग में तो आकुलता रूप सुख है। इंद्रियों का जो सुख है वो आकुलता रूप है। जब इंद्रिय विषय पीड़ित करते हैं तो दुख भासित होता है, वो दुख की पीड़ा नहीं सही जाती तो वो विषयों में रमण करते हुए दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है वे सुखी है, लेकिन वास्तव में तो उनको इंद्रियों की पीड़ा है और उस पीड़ा से वे दुखी है। जब सहज इंद्रियों की पीड़ा होती नहीं है तो जीव निराकुल अपने आत्मिक आनंद को भोगता है, वो सच्चा सुख है, उसका पान सिद्ध भगवान करते हैं। तो ये जीव जो है सिद्ध जो है सिद्ध अवस्था, वो इसको निराकुलता रूप नहीं लगती है, ये इसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल। अथवा मोक्ष को महान भी मानता है ना, तो तीन कारणों से मोक्ष को महान मानता है। किन किन कारणों से? एक तो इसलिए कि देखो वहाँ जन्म जरा मरण का नाश हो जाए। दूसरा, त्रिलोक पूज्यपना, त्रिलोक का पूज्यपना, तीन लोक का पूज्य पद प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा ये कि लोकालोक का जानना हो जाएगा, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना। इससे ये जो है सिद्ध अवस्था को महान मानता। ये सही है कि नहीं? ये तीनों चीज़ें हैं कि नहीं सिद्ध अवस्था में? और इनसे अपने को महान मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? सिद्ध भगवान की पूजा होती है कि नहीं होती? तो अपनी बहुत पूजा होगी। सिद्ध भगवान के जन्म जरा मरण नहीं है, रोग क्लेश आदि नहीं है, अपने भी दूर हो जाएंगे रोग क्लेश, बहुत सुखी हो जाएंगे। और अपन को भी यदि लोकालोक का जानना होगा, बहुत सुख है। तो इनसे तीन चीज़ों से यदि सिद्ध अवस्था को महान मानता है तो वो सही करता है, क्यों भूल करता है? क्यों भूल करता है? क्योंकि इन तीन चीज़ों की इच्छा तो सारी दुनिया को ही है। तुम मोक्ष के नाम पे भी यदि यही चीज़ चाहते हो तो फिर तुम्हारी इच्छा में और अन्य लोगों की इच्छा में, अन्य लोगों के ज्ञान में और तुम्हारे ज्ञान में क्या अंतर रहा? दुनिया वाले भी लोग किसी सड़क चलते आदमी से पूछो, भैया मंदिर में एक ऐसी दवाई रखी हुई है जिससे सारे बुढ़ापा मिट जाता है, बुढ़ापा नहीं आएगा। ये नेमिनाथ भगवान के दरबार में जो आ जाता है उसका बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं आते, क्लेश नहीं होते, और तो भूख प्यास ही मिट जाती है। गर्मी तो लगती ही नहीं थी, गर्मी के सीजन में ऐसा लगता है 24 डिग्री का टेम्परेचर है, एकदम बढ़िया आनंद। तो हर आदमी कहेगा हाँ ऐसी चीज़ तो अपने को चाहिए। तो अब वो भले मोक्ष का नाम नहीं जानता, लेकिन आखिर वो भी इन्हीं चीज़ों का अभाव तो चाहता है ना। हम मोक्ष के नाम पे उन चीज़ों को चाह रहे हैं, लेकिन चाह तो वही चीज़ रहे हैं जो संसारी जीव चाहते हैं। इसलिए हमारे श्रद्धान में और एक संसारी के श्रद्धान में क्या अंतर हुआ? दूसरी बात कि अभी यहाँ किसी की हम पूजा करना चालू कर दें, आप में से किसी, तो कौन मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा।
हर आदमी चाहता है अपने को तो खूब लोग पूजे, सब नाम होवे। अरे लोगों को तो मोक्ष में भी सिंपल मोक्ष नहीं चाहिए, सबको तीर्थंकर बन के मोक्ष बनना चाहिए। सबको मोक्ष पद माने भगवान भी बनना है तो तीर्थंकर वाले भगवान, ऐसे सामान्य भगवान नहीं। क्यों? क्योंकि सामान्य भगवान बन जाए तो क्या होएगा उनका? एक सिद्ध भगवान की पूजा होती है, वो भी थोक के भाव में, देवशास्त्र गुरु, सिद्ध चक्र विधान, सिद्ध भगवान की और 20 तीर्थंकर की, तीनों की मिला के एक पूजा होएगी तो अनंत सिद्धों में अपन एक सिद्ध है, तो अपने को 1-2 चावल भी मिले नहीं मिले। और यदि एक तीर्थंकर बन गए तो फिर तो 8-8 बार तो कम से कम द्रव्य चढ़ेगा ही, जल चढ़ेगा, चंदन चढ़ेगा, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, पंच कल्याणक, एक जयमाला और 3 उसके पहले की स्थापना की 3 लाइनें बोनस, इतना पूजे। मूर्तियाँ अनंतों की कहाँ होती है? भरत चक्रवर्ती की कौन मूर्ति बनाता है? जम्बू स्वामी की, वरदत्त राय की, सायर दत्त की, तो इनकी प्रतिमा तो बनाते ही कौन है? कितने तो ऐसे सिद्ध हो गए हैं जिनके लोग नाम को भी नहीं जानते। क्या अनंत अनंत सिद्ध तो अनंत हुए ना, तो अनंत सिद्धों में अपन कितनों के नाम जानते हैं? थोड़े बहुत कई। अनंत जीव तो ऐसे हैं जो मोक्ष चले गए और लोगों को उनके नाम भी नहीं पता। ऐसा मोक्ष क्या काम का? यहाँ तो हम मरे जा रहे हैं अपना नाम करने के लिए, वो मोक्ष भी चले जाओ और लोग नाम नहीं जानते हो अपने को। ऐसा मोक्ष कम से कम 24 तीर्थंकर बनो तो लोग कम से कम नाम याद तो रखेंगे। सबसे पहले 24 तीर्थंकरों के नाम बच्चे लोग याद करते हैं, तो हर आदमी सोचता है हाँ ये सबसे बढ़िया जगह है। अपने को यदि बनना है ज़िंदगी में तो तीर्थंकर बनना है, भगवान नहीं। तो 3 लोक में पूज्य पद बने। पूज्य पद की तो सबको इच्छा है, तो मोक्ष के नाम पे भी यदि ये चाहते हो कि मेरे को त्रिलोक पूज्य पद प्राप्त हो जाए, तो तुम्हारे श्रद्धान में, मिथ्या दृष्टि के श्रद्धान में कोई अंतर नहीं रहा। इसी केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हो जाए। किसी आदमी को कहो कि ये ना अपन ने एक दूरबीन लिया है, और उस दूरबीन से क्या होता है कि वो दीवार के पार का भी दिख जाता है। क्या? दीवार के क्रॉस भी दिख जाता है। तो पड़ोस में क्या क्या होगा, किसके घर में कितना पैसा रखा है, क्या क्या है, वो सब दिखने लग जाएगा। तो वो दूरबीन बाजार के अंदर मिलेगी नहीं आपको। क्या? क्योंकि लोगों को तो किसका क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, इसका जानने की बहुत इच्छा रहती है। मंदिर में आते ही यदि उनको कुछ सुना ही नहीं कि आसपास का क्या हो रहा है, तो उनको लगता ही नहीं कि हम मंदिर आए। तो लोगों तो दूसरे की जानने की बहुत इच्छा रखते हैं। अब यदि केवल ज्ञान से सबका दिखने लग जाएगा, इस पड़ोसी का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरे को तो वैसे ही बहुत दिनों से इच्छा थी कि आखिर पति पत्नी लड़ते तो किस बात पे लड़ते हैं, अब पता चलेगा केवल ज्ञान हो जाएगा तो क्या करते हैं। अरे तो तेरे केवल ज्ञान का इससे उपयोग ये करना चाहता है तू, तो ये ऐसी इच्छा तो सारे संसारी के जीवों को रहती है कि आस पड़ोस का जानने को मिल जाए, और तू भी आस पड़ोस का माने लोकालोक का भी जानना चाहता हो भले ही, तो तेरे श्रद्धान में और अन्य जीवों के श्रद्धान में क्या विशेषता हुई कि जिससे तेरे को सम्यक दृष्टि कहे और अन्य को मिथ्या दृष्टि? क्योंकि दुनिया की जानने की इच्छा तो सबकी रहती है, किसकी नहीं रहती है बताओ? अभी अपन कहें अरे लोग टूर बनाते हैं, बनाते ही नहीं बनाते। अमेरिका का टूर बन रहा है, कोई यूरोप का टूर बन रहा है, किसी कुल्लू मनाली का बन रहा है, किसी कश्मीर का बन रहा है। लोगों से कहो क्यों नहीं आ रहे भैया? अरे साहब अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही। तो मैंने कहा अच्छा है तुम्हारे बच्चे भी सब फ्री होंगे? नहीं अभी तो छुट्टियों के दिन है ना, तो बच्चों को घुमाने ले जाना है। ठीक है भैया घुमा के ला। अब क्या हुआ? तो स्कूल चालू हो गया, अब तो थोड़ा दिन बाद अब क्या हुआ? अब टेस्ट चालू हो गए। अब क्या हुआ? दिवाली आ गई। अब क्या हुआ? क्रिसमस की छुट्टी आ गई। अब क्या आ गई? अब एग्ज़ाम आ गई। फिर एग्ज़ाम के बाद क्या आया? फिर छुट्टी आ गई। साल भर ही कोर्स चलता रहता। लोग हर आदमी के पास में बहाना है नहीं आने का। शादी का सीज़न है, बिजनेस का सीज़न है, बच्चों की एग्ज़ाम है, सब है। तो मैं तो ये बात कर रहा था कि लोग घूमने फिरने के प्लान बन रहे हैं, वो किस बात को बता रहे हैं कि उनको जानने की इच्छा है। जानने की इच्छा नहीं होती तो क्यों काहे के लिए जाते? अरे लोग उल्टी कर कर के भी, जैसे समझ लो किसी को बर्फ़ देखने को मिल रहा तो 2 दिन तक यदि बस में भी घूमने को मिले कोई बात, उल्टी होती रहे, मरने का भी खतरा हो, लेकिन बस बर्फ़ दिखने को मिलना चाहिए, संतुष्ट। और लोगों ने लोगों ने इसको बिजनेस बना रखा हुआ धर्म के नाम पे।
जहाँ कोई मूर्ति नहीं अपनी, जहाँ भगवान का कोई नामो निशान नहीं, जहाँ कोई कुछ नहीं है जहाँ, और उसको भी लोगों तीर्थ क्षेत्र बना के और आराम से बर्फ दिखा रहे हैं और लोग भी बर्फ के नाम पे जा सब जा रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, क्या है वहाँ पे? बर्फ देखना है तुमको, कुछ नहीं, सीधे सीधे क्यों ना घूमना फिरना है। काहे के लिए भगवान को भी और अपने आप को धोखा देते हो? है क्या वहाँ पे? किसी भी ब्रह्मचारी से पूछ लेना उदासीन आश्रम में कि वहाँ क्या है, उन्होंने मुझे बताया। वो चले गए तो उन्होंने मेरे को समझाई जी कि तुम मत जाना कभी, बोले हम तो परेशान हो गए, कुछ नहीं है बोला है। अच्छा, वो भी अपने स्थापित की यहाँ से ले जाके, वो भी वहाँ के ओरिजिनल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल 1% भी। और बल्कि बस के अंदर घूमना रहता है तो इतना खतरनाक रूट रहता है कि जरा सा कुछ होता आदमी कम हो जाएगा। तो मंदिर के लिए तो यहाँ कम है क्या अपने यहाँ पे, जिसके लिए 3 दिन कोई सिद्ध क्षेत्र हो, पंच कल्याण का स्थान हो, अतिशय क्षेत्र हो, कोई जन्मभूमि हो, प्राचीन मंदिर हो, कोई ऐसा स्थान हो तो समझ में आए। कुछ भी नहीं, लेकिन बस एक ही चीज़ है वहाँ, बर्फ़ है, बर्फ़, हरियाली है और बर्फ़ है, तो लोग सब कुछ कर सकते हैं उसके। क्या करें, उनकी आंखों में बर्फ़ देखने की लालसा इतनी अधिक है। क्या कीड़े बनेंगे बर्फ़ के अंदर जाके, देखते रहेंगे नहीं बर्फ़ को, इतनी लालसा बर्फ़ की है तो क्या होगा। तो ये हमारी देखने की लालसा बहुत, इसी कारणों से यदि हम मोक्ष चाहते हैं तो हमारी श्रद्धा में कोई अंतर नहीं। तो फिर मोक्ष हमें क्यों चाहना? तो कहते हैं भैया ये जो संसार में विषय जनित जो सुख है वो आकुलता रूप है। दूसरी बात है कि हमारा जो उपयोग पर पदार्थों की तरफ जा रहा है उससे हम अपने आत्मिक सुख को नहीं भोगते। तो हमारा उपयोग अपने में केंद्रित होकर और अपने में पूर्ण, अपना जो निजात्मा का पूर्ण सुख है उसकी प्राप्ति, उसकी अनुभूति और निरंतर अनुभूति, उसका नाम मोक्ष है। आप पढ़ना मोक्ष और प्रकाशक है क्या? 1 सेकंड ग्रंथ देना तो रॉबिन जी ग्रंथ मोक्ष और प्रकाशक रखा हुआ, उसमें देखो मैं आपको सुनाता हूँ उसमें। क्या 1 सेकंड इसमें होगा, 1 सेकंड रुको, यदि वहाँ से मिल जाए तो अच्छा है, तो यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ। देखो बस अपने को फिनिश करना पास। देखो आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था। जब संसार अवस्था में था तो कैसी अवस्था में था? अशुद्ध अवस्था। अशुद्ध अवस्था माने मोह राग द्वेष रूप जो अवस्था है वो कैसी है? अशुद्ध अवस्था। अभी अपनी जो है अवस्था कैसी है? अशुद्ध अवस्था है ना। 3 तरह से अशुद्ध है अपन, एक तो भाव कर्म से, एक द्रव्य कर्म से और एक नो कर्म से। भाव कर्म अर्थात मोह राग द्वेष के परिणाम, द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावरणादि 8 कर्म और नो कर्म अर्थात शरीर। तो ये तीनों प्रकार की अशुद्धता है ना अपने में। तो इन 3 कारणों से हम क्या थे? अशुद्ध थे। अब क्या हुआ? अब उसका अभाव हुआ। अब अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई, माने मोक्ष में अशुद्ध अवस्था का अभाव हुआ तो शुद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई। और जो आकुलता थी मोह राग द्वेष से उत्पन्न होने वाली, उसका अभाव हुआ तो निराकुलता रूप अनंत सुख की प्राप्ति हुई। तथा इंद्रातिकों के जो सुख है, इंद्र, आमिंद्र, चक्रवर्ती, जितने भी पुण्यशाली जीव है, उनके जो सुख है वह कषाय भाव से आकुलता रूप है। कषाय तो है ना और भोगने की, और भोगने की, तो कैसी है? आकुलता रूप है। तथा आकुलता होने से वह परमार्थ से दुखी है।
आकुलता रूप है तो वो वास्तव में क्या है, दुखी है। इसलिए उसकी और इसकी एक जाति नहीं है, इसकी मोक्ष की और स्वर्ग सुख की जाति एक नहीं है। दूसरी बात कि कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, ये जितने भी अपने भाव होते हैं ये सब कर्म के उदय से होने वाले मोह राग द्वेष भाव औपाधिक भाव है, आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं है। और इनका अभाव हुआ, मोह राग द्वेष भाव का अभाव हुआ, कर्म के उदय से होने वाले मोह राग द्वेष जो भाव थे उनका अभाव हुआ। तो उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। मोक्ष में क्या रहा, केवल आत्मा। जितनी भी अशुद्धि थी, कर्म के निमित्त से होने वाले जितने विकारी भाव थे, उपाधिक भाव थे, उन सब का क्या हुआ, अभाव हुआ। तो केवल आत्मा हुआ। जैसे परमाणु से स्कंद, जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह आत्मा कर्मादिक से भिन्न होकर क्या होता है, शुद्ध होता है। तो इस प्रकार मोक्ष जो है आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम है। न मोक्ष पूज्यपने से महान है, न मोक्ष लोकालोक के जानने से महान है, न मोक्ष में जन्म मरण के रोग क्लेश मिट गए इसलिए महान है। मोक्ष अवस्था इसलिए महान है क्योंकि वहाँ आत्मा की शुद्ध निराकुल दशा की प्राप्ति है। आत्मा मोह राग द्वेष की अशुद्धि से, द्रव्य कर्म की अशुद्धि से और नो कर्म की अशुद्धि से दुखी था, उसका अभाव हुआ, पूर्ण सुखी हो गया क्योंकि पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति हो। समझ में? तो इसलिए जो जीव मोक्ष को आकुलता रूप मानते हैं, मोक्ष में सुख नहीं मानते हैं, वे वास्तव में मोक्ष तत्व के संबंध में भूल करते हैं। मोक्ष तो निराकुलता रूप है, सुख स्वरूप है, शुद्ध अवस्था का नाम है और जीव इसको जानता नहीं है, इसी कारण उसे मोक्ष की रुचि होती है। तो इस प्रकार से अपन ने 7 तत्व संबंधी भूल अपन ने पढ़ी। आज अपनी 3 तत्व संबंधी भूल हो गई, संवर तत्व संबंधी, निर्जरा तत्व संबंधी और मोक्ष तत्व संबंधी। अब आप ये बता दो तो फिर अपन अपनी क्लास पूरी करते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी भक्ता मर्जी का पाठ है। तो बाहर 8:30 बजे लिखा था तो मेरे अंदर में आकुलता हो। बताओ ये संवर तत्व संबंधी भूल क्या है, एक लाइन में। किसी का भी हाथ में दिख रहा है खड़ा हो, एक आप और बताओ, विजय जी। हाँ, वैराग्य और क्या चीज़ है, एक और वैराग्य और आत्महित वैराग, आत्महित हेतु वैराग्य ज्ञान, 2 चीज़ें ना आत्मा का हित करने वाली। कौन? वैराग्य और तत्व ज्ञान, 2 बातें हैं। मैंने शायद समझाने में कमी लगी होगी। आत्मा का हित करने वाला वैराग्य और ज्ञान है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान माने आत्मा का हित करने वाला वैराग्य है और ज्ञान। ज्ञान काय का? ज्ञान काय का? अखबार का तत्व ज्ञान, 7 तत्व का ज्ञान। तो आत्मा का हित करने वाला है तत्व ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तत्व ज्ञान कहो चाहे सम्यक ज्ञान कहो। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब है सम्यक चारित्र। तो आत्मा के हित करने वाला सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, और वो इस जीव को क्या लगता है? कष्टदायक। ये इसकी क्या है? संवर तत्व संबंधी। यदि ये वैराग्य को प्राप्त नहीं करेगा तो मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? यदि ये इसको कष्टदायक लगता है वैराग्य रूप दशा, तो इसका मतलब मोक्ष कष्टदायक लगता है, क्योंकि मोक्ष तो पूर्ण वितरागता का नाम। संसार शरीर भोगों से विरक्ति तो अच्छी चीज़ है। इसके बाद में निर्जरा तत्व संबंधी भूल, बताओ कौन बताएगा? बताओ। हाँ, इच्छाओं का अभाव होना सुख है, और ये जीव इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता, अपनी शक्ति को नहीं रोकता है और इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता, अपनी शक्ति का घात करता है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति में शक्ति प्रकट नहीं होती। इच्छाओं के अभाव होने में आत्मशक्ति का विकास होता है। लेकिन ये जीव इच्छाओं का अभाव तो नहीं करके इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है, अपनी आत्मा की शक्ति का घात करता है और उसमें संतुष्ट होता है। यही निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। इसके बाद में मोक्ष तत्व संबंधी भूल। क्या है मोक्ष तत्व संबंधी भूल? बताओ कौन बताएगा?
हाँ बताओ रोहित। मोक्ष में काय का सुख है? मोक्ष में निराकुलता रूप। और देखो मोक्ष की मैंने भाई बहुत सारी बात की ना, मोक्ष तो अभी तत्काल की। मोक्ष में निराकुलता है, शुद्ध अवस्था की प्राप्ति है, अनंत सुख है ना, ये सब चीज़ें हैं। और ये जीव ये जीव को मोक्ष जो है सुख रूप नहीं भाषित होता, क्योंकि इसको सुख का लक्षण ही नहीं मालूम। अभी हमारे साथ क्या है दिक्कत, हमें सुख का असली लक्षण ही नहीं ख्याल। सुख की क्या परिभाषा है दुनिया के लोगों की? सुख माने दुख ना हो वही सुख है, लेकिन जो दुख है उसको भी तो सुख मान रखा है ना हमने। जैसे पहला सुख निरोगी काया, दूजी हो घर में माया, तीजी रूपवंती नारी, चौथा आज्ञाकारी पुत्र। यही तो है हमारे। पहला हो घर में माया, घर में माया, दूजी निरोगी काया। तो माया और काया, इसके अलावा और काय में लगा हुआ आदमी? या तो शरीर के इसमें लगा हुआ है, शरीर के पोषण में, या धन के कमाने में। ये दो के अलावा तीसरा और काम किसका है, क्या है? अथवा कोई स्त्री की प्राप्ति में या पुत्रों की सेवा में। ये चार ही तो दुख है, चार ही तो चीज़ें हैं संसार में। तो ये है तो दुख, इसको सुख मान रखा। मैंने जीव को अभी ये भी नहीं लगता है, उसको आकुलता ही नहीं दिख रही कि इनमें आकुलता है। आकुलता वो है दुख, और निराकुलता वो सुख का लक्षण है। संयोग सुख का लक्षण नहीं है, और हमने संयोगों को सुख का लक्षण मान रखा है। कोई किसी का लड़का देखने जाए तो आके बताता, अरे बहुत सुखी हो तुम। कैसे सुखी है? मकान है, गाड़ी है, सुखी है। तो संयोग से सुख मानते हैं ना। वो कितना निराकुलता है, वो कितना निराकुल है, वो तो जानने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं। तो सभी निराकुल है। जिसके पास पैसा है वो सब निराकुल ही है, जिसके पास पैसा नहीं, आकुलता तो उन्हीं को ही हो रही है। ऐसा नहीं है। कषाय जिसके नहीं है वो निराकुल है, जिसको धन की कषाय है वो आकुलित है। तो ये जीव जो है निराकुलता और आकुलता, इसमें सुख और दुख नहीं मानता। इसकी सुख दुख की परिभाषा ही अलग है। अभी तो इसने सुख की परिभाषा ही इसकी क्लियर नहीं है। अभी तो ये जीव निराकुल अवस्था को सुख ही नहीं मानता है, ये तो सुख संयोगों को ही मानता है। तो मोक्ष में कैसे सुख लगेगा? क्योंकि मोक्ष में तो निराकुलता है। अपनी परिभाषा क्या है सुख की? सुख माना संयोगों की प्राप्ति होना। सुख निराकुलता है ऐसा लगता है क्या? माने आकुलता रूप जो आकुलता है उसमें है सुख की भ्रांति। संयोग मिल रहा है ना, भले आकुलता हो चलेगा। तो अभी जिसने दुख को भी सुख मान रखा है, ऐसे जीव का कल्याण होना मुश्किल है। इसलिए कहा उन्होंने शिव रूप निराकुलता न जो, माने मोक्ष में निराकुलता भाषित नहीं होती। निराकुलता भाषित नहीं होती और इसको निराकुलता में सुख भाषित भी नहीं होता, तो ये सुख ही नहीं मानता। बच्चों की इच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसका उत्तर दिया इसमें मोक्षण प्रकाशक ने कि बाल्य अवस्था में, देखो पढ़ के सुनो ना आपको, इसमें से सुना, ये इसमें से सुनाता हूँ। एक सेकंड मेरे पास में है। बाल्य अवस्था में दुख प्रकट नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख कम होता है, बल्कि बाल्य अवस्था में जीव अधिक दुखी होता है, क्योंकि वो अपनी शक्ति को, अपनी इच्छा को व्यक्त नहीं कर पाता, शक्तिहीन होता है। गर्भ नहीं हो भले, एक गर्भ से बाहर भी निकल गया, खाने को भी दे दिया, लेकिन तो भी उसकी इच्छाएं अंदर में पूरी है। वो इच्छाएं बड़ा होने पर प्रकट होती है। अंदर में इच्छा नहीं थी ऐसी बात नहीं। देखो एक सेकंड मैं आपको शब्द पढ़ के सुनाता हूँ, एक सेकंड। इसमें से एक सेकंड मिल गया ना, चलो।
देखो, तथा मनुष्य गर्भ उसका है ना, पहले तो गर्भ अवस्था का वर्णन है। हाँ, कोई कहते हैं कि जैसे कि ऐसे शब्द पढ़ रहा हूँ मैं इसमें कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। क्या कहा? शक्ति थोड़ी होने से वो दुख व्यक्त नहीं हो सकता। बाद में व्यापार आदि तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है, इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुखी होता है। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। तो उन्होंने ये बात की कि शक्ति थोड़ी होने से वो व्यक्त नहीं हो पाता। तो वो दुख भले ही व्यक्त ना हो, लेकिन दुख तो अंदर में पूरा है। बाल्यावस्था में भी जीव दुखी सुखी नहीं। ठीक है, तो अपन ने इतना समझा। मैंने मोक्ष जो है, मोक्ष में निराकुरता रूप सुख है, और वो इस जीव को वो सुख जो है भाषित नहीं होता। मोक्ष निराकुरता सुख रूप नहीं लगता, मोक्ष भी इसको दुख रूप लगता है। यही मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। तो इस प्रकार से अपना यहाँ तक अग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन पूरा हुआ। अब कल अपन अग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन करेंगे। मिथ्या जिनवाणी की स्तुति कल